आज के समय में जीवन देना बहुत बड़ी बात है और खासकर उन बच्चों को जीवन देना जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, जो ठीक से काखा गा नहीं बोल सकते, जो ठीक से बड़माला नहीं कह सकते। आज उन बच्चों को जीवन देने का काम कर रही है ये एनजीओ, एक संस्था जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा दूँ। हमारे पीछे जो है ये तमाम जो बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं और इनको नया जीवन देना और इनको एजुकेट करने का काम एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि देखिए तमाम जो बच्चे हैं जो ठीक से काखा गा भी नहीं बोल सकते, आज वो यहाँ पर आकर काखा गा से लेकर ज्ञानी तक की हर एक चीज़ सीख रहे हैं। आप एक्टिविटी देखेंगे कि जो एक्टिविटी इनको स्कूलों में एनजीओ में सिखाई जा रही है वो आप देखेंगे। इनको भी है एक देश के भविष्य में अपनी जो है कल्पना देने की। इन लोगों ने भी वही सोच रखी है कि इनको भी एक जीवन मिला है और इस जीवन में ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं और देश के विकास में अपना जो है एक पूर्ण प्रयास देना चाहते हैं। उसी के प्रयास में देखिए ये तमाम बच्चे जो है एक कोशिश कर रहे हैं अपने भविष्य को आगे ले जाते हुए, साथ ही साथ देश के विकास में रुचि रखते हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं समाज में एक जो है इन्हें घृणात्मक रूप से देखा जाता है। लोग इनको देखकर कहीं ना कहीं जो है घृणा करते हैं, इनसे दूर हटते हैं, इनसे बचने का काम करते हैं। लेकिन एक एनजीओ आती है और इन सब बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां से ये काखा गा से लेके ज्ञानी तक ही नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने, भले ही शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं है लेकिन अंतरात्मा और अंदर मन से इतने मजबूत होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश के भविष्य की विकास में आगे एक प्रयास कर रहे हैं और साथ ही अपनी इस कल्पनाओं से, इन एक्टिविटियों से अपने दिन को शुरुआत करते हैं। आपको और एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से डिसेबल बच्चे भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये देखिए एक बॉल जो है उनके पैरों के नीचे प्रेशर के रूप में दी जाती है और ये बच्चे उस पर प्रेशर देते हैं ताकि जो है पैर के जरिए से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से हो सके और कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो सके। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है उन बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है लेकिन मानसिक रूप से वो कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखेंगे कि देखिए ये बॉल को जो है अपने पैरों से प्रेस कर रहे हैं और आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि बच्चा जो है 65% डिसेबल है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपनी प्रेरणाओं को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको देखेंगे कि देखिए ये एक्टिविटी सबसे अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे जो है पैर से होकर ब्लड सर्कुलेशन आपके माइंड तक जाएगा, जो माइंड को रिफ्रेश भी करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगा। देखिए व्हील चेयर उन बच्चों के लिए दी गई, भले ही उनके लिए ये पैर का काम करता हो लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक जो है बुरी दृष्टि से देखा जाता है। ये छोटे छोटे डिसेबल बच्चों के लिए जो है एक्टिविटी के रूप में झूले, जंपिंग पॉइंट और ये उनके टिफिन मतलब जो बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर मुहैया कराई गई है एनजीओ में। लेकिन अब यहाँ की दृष्टि और यहाँ के जो फाउंडर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देखते हैं और कैसे ये छोटे से कमरे में एक एनजीओ को एक भविष्य के रूप में बड़ा करके देखने का जो सपना है वो पूरा कर पाते हैं।
मेरा नाम स्वाति बरुआ। कितना मुश्किल होता है उन बच्चों को लाने में, ले जाने में और यहाँ पर जो है उन्हें शिक्षित करने में? बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को समझाना सबसे ज़रूरी है। उनको समझाना मुश्किल होता है कि आप यहाँ भेजो, हम कुछ सिखाएंगे। वो लोग घर में रखने के लिए तैयार है, पर यहाँ भेजने के लिए तभी हम फील्ड में जाते हैं, उनको समझाते हैं, फिर कहते हैं कि आप आओ, बच्चों को लेके आओ, यहाँ भेजो, देखो कि हम लोग क्या कराते हैं, कैसे करते हैं। तब वो देख के फिर उनको सेटिस्फाइड होते हैं, फिर वो बच्चों को भेजते हैं। तो चुनौती सी रहती होगी आप लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि समझाना और उस हाँ, समाज को हाँ, जो इन बच्चों को घृणा की दृष्टि से देख। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनका कुछ होने वाला है। पर हम कहते हैं कि थोड़े बहुत कुछ सीखो, सिखाने से ये आगे जाके खुद को चला सके, खुद के लिए कुछ कर सके। क्योंकि एक होता है ना कि अगर ये ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो दूसरों लोगों के लिए लगेगा कि ये बोझ है घर। अगर ये खुद के लिए भी कुछ कमा ले, कुछ सीख ले, या थोड़े बहुत जो काम है वो काम कर ले, तो वो बहुत है, तो हम वो सिखाते हैं। तो बच्चे आए थे पहले से और अब में कितना अंतर आया है, कितना चेंजेस? बहुत बहुत अंतर आया है। जैसे हमने उनको बहुत कुछ सिखाया, जैसे पहले 1 2 सिखाया, फिर अब मतलब कोशिश करें कि कॉइन पहचानना, ताकि वो दुकान में जाए, वो खरीद सके कुछ सामान। फिर हम वो ऐसे करते हैं कि मैं दुकानदार बन जाती हूँ, मैम आती है कि ये लो पैसा, अब ये सामान कितने का है, ये कैसे है, ये देना चाहिए नहीं, ऐसे। फिर गुड टच बैड टच जो बहुत ज़रूरी है, तो वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, वो पता ही आपको आजकल के ज़माना क्या है। फिर रास्ते में कैसे चलोगे, ट्रैफिक लाइट देखोगे तो, रेड लाइट देखोगे तो क्या करना है, ग्रीन लाइट देखोगे क्या कर, ये सारे सिखाते हैं। फिर किसी के घर जाओगे, फिर क्या कैसे मतलब नमस्ते करना है, फिर कैसे क्या करना है, जाके किसी कोई खाना दे तो वो टूट नहीं पड़ना, धीरे से बैठो। फिर जब कहेंगे खाना खाओ, फिर खाना खाना है, कोई कुछ दे तो बोलो थैंक यू, ऐसे ये सब सिखाते हैं। क्या नाम है? संध्या। ये जो आपका फाउंडेशन है, सपोर्ट फाउंडेशन, पहले दक्षिणपुरी में था, अब जो है यहाँ पर आपने कोविदपुरी में जो है ओपन किया है, क्या कारण है? एक्चुअली जो हमारी एनजीओ की चेयरपर्सन है, उनका एक ड्रीम है कि इन बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करने का। तो पहले दक्षिणपुरी में हम लोगों ने जो मिडिल क्लास फैमिली स्लम एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया था। तो हमारा सेंटर वहाँ पर ऑलमोस्ट 7-8 साल वहाँ पर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने कोविड की वजह से हमें बंद भी करना पड़ा। उसके बाद जब हमने दोबारा सर्वे स्टार्ट किया, तो हमने इस एरिया को जब सर्वे किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं जिनको नीड है इस चीज़ की, और उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ से जब हमने दोबारा से रीओपन करना ही है, तो क्यों ना दक्षिणपुरी से हम यहाँ शिफ्ट हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दक्षिणपुरी में पहले आते थे हमारे साथ, उस पुराने सेंटर में, वो सब बच्चे आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैन से वो हमारे यहाँ पर आते हैं, उनके पेरेंट्स हम लोग हमारे पास भेजते हैं। यहाँ पर आकर वो पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और शाम को वैन से ही वापस जाते हैं। तो मेन ये था कि जिस एरिया में ज़्यादा डिसेबिलिटी है, ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम उस एरिया में काम करें। तो ये एरिया हमें बेटर लगा कि हम यहाँ पर ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, आज उन बच्चों को आप कहाँ से कलम तक का सफ़र सिखा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके भविष्य के बारे में? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि इन बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारा सर्वे हुआ 2011 से ये संस्था चल रही है, तब से हम लोगों ने ये मतलब नोटिस किया है कि ये बच्चों को निगलेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है उनकी फैमिलीज़ के अंदर, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो इनको निगलेक्ट किया जाता है, ना इनके लिए कुछ सोचा जाता है। बट यहाँ पर आने के बाद इन लोगों के अंदर इतना चेंज आया कि अपनी डेली रूटीन की जो छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, इन्होंने वो सब करनी स्टार्ट कर दी बच्चों ने। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने आप से खाना नहीं खाते थे, अपने घर में भी नहीं खाते थे, या रोज़ नहाते नहीं थे। जो एक बेसिक नीड हम लोगों के लिए होती है, वो सब हम लोगों ने इनको बेसिक से स्टार्ट करा है। अब कोशिश हमारी यही रहेगी जितना हम बेटर इनके लिए कर सकते हैं। प्लान्स हमारे काफ़ी हैं इन लोगों के लिए करने के लिए, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। देखिए, एनजीओ में से जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बातचीत की जाती है, कैसे उनको समझाया जाता है कि आप मन से ना हारे, तन से तो हारे हुए ही हैं, लेकिन मन से अगर हार गए तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें एक प्रेरणा दी जाती है, उन्हें देश के विकास के लिए समझाया जाता है, और आज वो बच्चे यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं
देखिए, इसके पीछे दो हाथ हैं, एक उनके परिवार का साथ और दूसरा इस एनजीओ के हाथों और जो है उनके प्रयास। और साथ ही देखेंगे आपके एक्टिविटी के तौर पर दिवाली के शुभ अवसर पर जो है तैयारियां हो रही हैं, दिए को रंगे जा रहे हैं ताकि एक एक दिया एक एक बच्चे के भविष्य में उज्ज्वलता का प्रतीक बन पाए। अगर इंसान इच्छा करे और मन से मजबूत हो तो आप ऐसी तस्वीरें डिसेबल बच्चों के अंदर भी देख सकते हैं। उनके अंदर भी वो जोश है, उनके अंदर वही उत्साह है, उनके अंदर भी वही मनोरंजन को करने की सारी कल्पनाएं हैं जो आप बच्चे करना चाहते हैं। आप तस्वीर देखेंगे कि तस्वीर थोड़ी सी अनोखी जरूर है, ये तस्वीर कुछ हिला देने वाली तस्वीर है। इसमें आप देखिए कि डिसेबल पर्सन जो कोई 65% डिसेबल है, 50% डिसेबल है, तो कोई जो है 20% डिसेबल है। लेकिन बच्चों के मन में जो ऊर्जा है, उन बच्चों के मन में जो एक विचार है कि मैं अंदर से कमजोर नहीं हूँ, मैं बाहर से भले ही शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, लेकिन अंदर उत्साह है, अंदर वो ऊर्जा है जो उन बच्चों को इन तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। इसका उदाहरण बोलते हैं, क्या नाम है? रूना। आपने बड़ा बड़ा ठीक है। आप इसको कहते हैं, क्या नाम है बेटा? लूला। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा है तो। कुछ सीखा है आपने यहाँ पे? ABCD सुनाइए। नहीं आता? क्या आता है? क्या आता है? जल्दी बताओ। A B C D। अच्छा, पोएम आती है? मछली जल की रानी, मछली जल की रानी। मछली जल की रानी। आपका क्या नाम है? बताओ नाम बताओ। क्या नाम है? महेंद्र। ABCD आती है? अच्छा, यहाँ कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? खेलना कूदना अच्छा लगता है? और पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? पोएम आती है आपको? क्या क्या आता है? आवाज क्लियर। अच्छा, ठीक है। और बारी आते राहुल की। हाँ, बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे आप तो। हाँ, हाँ आता है डांस? क्यों हाँ। यहीं सीखे या घर से सीख कर आए? नहीं मैं डांस यहीं सीखा था आपने? हाँ अच्छा लगता है डांस? हाँ अच्छे आई पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ क्या क्या आता है? मास
2, 7, 8, 9, 7, 1, 8, 9, गुड गुड गुड। और भी बच्चे हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ओ एक तो छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अच्छा, क्या कहेंगे मैम, जो बच्चे बोल नहीं पाते वो कहाँ से लेके कामयाबी तक का सफर तय कर रहे हैं? मेरा नाम साइमा परवीन है और मैं इन्हीं बच्चों की टीचर हूँ, स्पेशल एजुकेटर। मैंने इन बच्चों की पढ़ाई करी है IP यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ जो मुझे बोल नहीं पाती उनकी भाषा हुई जिसे बोलते हैं हम साइन लैंग्वेज, वो भी मैंने सीखी हुई है। हमारी जो आलिया है और ये साइन है, उसको बोल सुन नहीं पाती तो मैं उसको साइन में भी पढ़ाती हूँ। या फिर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिनकी स्पीच भी चले हैं, मतलब आपने देखा और अब मैं उनको भी साइड में पढ़ाती हूँ और बोल के भी पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते, कहते कि अगर मौका मिले तो कहीं ना इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जिंदगी में जो चाहे नॉर्मल हो या स्पेशल हो, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे जो NGO का नाम ही सपोर्ट फाउंडेशन है। तो सपोर्ट इसलिए जरूरी, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जो हमारी सोच यानी कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सके, कैसे पहुँच सके, वो सारा मैटर इस सपोर्ट का ही है और इस सोच का है। हमारी सोच ही हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अब ये नहीं है कि अगर वो बच्चा बोल नहीं पा रहा तो क्या उसकी कोई भाषा नहीं है? उसके हाथ जो है वो क्या वो बोलते हैं, उसके एक्सप्रेशन जो है वो सुनते हैं, ये भाषा ही है। साइन लैंग्वेज ऐसी है जो कि वो बोल सुन सकते हैं, वो ऐसे दम नहीं है, वो उनकी भी अपनी भाषा है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग से भी काम है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहते हैं, तो उसको हटा के उसको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज सिखाओ। यहाँ पे हमारे जो बच्चे आपने देखा और दिलवाने के सपने अलग किया है, ये हमने नहीं करा, ये इन्हीं बच्चों ने करा है। तो ये टैलेंट हुआ ना, हमें सिर्फ उस टैलेंट को देखने की जरूरत है। कहता है ना वो यहाँ हीरे की पहचान से जोड़ी नहीं जानता, वही वाली बात है। मौका अगर हमें मिले तो हम करके दिखाएंगे, हम क्या चीज है वो हम तुम्हें दिखा के करके बताएंगे। कहने का तो हम विकलाम है, कहने का तो हम विकलाम है, हमारी हिम्मत हमारी सोच ये क्या है वो हम तुम्हें बताएंगे। शुक्रिया। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम ओमकार सिंह है और मैं लगभग 91 से ही NGO से जुड़ा रहा हूँ। वैसे 86 से नुक्कड़ नाटक करता रहा हूँ। उसके बाद मुझे नुक्कड़ नाटक से ही किसी NGO ने रखा और उसके बाद में कंटिन्यू समय और बहुत सी चीज़ों पे मैंने नाटक किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे NGO से ही जुड़ता रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। सपोर्ट फाउंडेशन में क्या देख रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। देखिए, बात हम करते हैं जबकि भविष्य क्या होगा, ये माता पिता, हर कोई माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो। बस ये है कि कहीं ना कहीं NGO एक नहीं हजारों खुल चुके हैं, लेकिन NGO चाहे मेरी NGO है या मेरे सीनियर हो सकता है मेरी बात को बुरा माने, लेकिन मेरा कहना साफ होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि तालाब होता है, तालाब के अंदर एक छोटी मछली होती है, उस छोटी मछली तक दाना पहुंचाना। और यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का काम नहीं कर रही है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके सपोर्ट फाउंडेशन जो काम कर रहा है, पहले जो काम कर रहा था वो था दक्षिणपुरी एरिया में 2011 से इन लोगों ने शुरू किया। उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे बोला कि भाई आप आइए जुड़िए। मैं यहाँ पे अभी कुछ समय से ही हूँ। मैंने 1 महीने के अंदर में जो एक विजिट किया क्षेत्र एरिया में, स्लम्स एरिया में, तो 1 महीना भी पूरा शायद मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 82 मेरे ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आपको मिल जाएंगे। 82 बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल हैं, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ माता पिता की गलती है जो ये सोच के चुपचाप बैठे हुए, अरे ये आएंगे तब जाएंगे, बार बार आएंगे तब जाएंगे। हालांकि हमारे स्टाफ या हम लोग जो है जाते रहते हैं, उन लोगों को समझाते रहते हैं आप आइए। अब भविष्य की बात है कि भविष्य देखो थोड़ा परिवर्तन तो आएगा ही। जैसे अभी मैडम ने बात की थी, हम उनको जो है करेंसी पहचान कराते हैं, या फिर जैसे अभी पेरेंट्स आपने देखे आए हुए थे, तो ये लोग जब जाते हैं फील्ड में, वो लोग फिर यहाँ पे आएंगे, देखते हैं क्या एक्टिविटीज हो रही है,
बच्चों में क्या परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे उनके हाथ चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम उनके हाथ की तो हाथ खुल रहा है, मतलब वो अपने कामों को खुद करने की क्षमता रख पा रहे। तो हम अक्षम से सक्षम बनाने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है सपोर्ट फाउंडेशन का। और मैं समझता हूँ कि अगर माता पिता इसको सपोर्ट करे अपने बच्चे के लिए, जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो उसके लिए सपोर्ट करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा उनके बच्चे का भविष्य। बशर्ते उनको आगे आना पड़ेगा, ये नहीं कि एनजीओ वाले हैं हम तो नहीं जाएंगे, जब बार बार आएंगे तब जाएंगे, तो यानी आप अपने बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। सपोर्ट फाउंडेशन का अर्थ ही है सपोर्ट करना, और ये सपोर्ट माता पिता के द्वारा ही नहीं, समाज के उन तबकों के द्वारा भी करना चाहिए जो इन बच्चों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये भी 2047 के भविष्य का विकास में अपनी योगदान दे रहे हैं। अगर आप इनका विकास सही रूप से देखना चाहते हैं तो सपोर्ट फाउंडेशन में वो सपोर्ट कीजिए और उन बच्चों के भविष्य में थोड़ा सा योगदान देकर उन बच्चों के भविष्य को सुनहरा कीजिए। मोबाइल अच्छा, मतलब आप उस गोविंदपुरी की झुग्गी बस्ती में मौजूद हूँ और जो है सपोर्ट फाउंडेशन से यहाँ के बच्चे जो है सपोर्ट फाउंडेशन में जाकर कुछ अपने भविष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या देखते हैं और कितना कठिन रहा उनके लिए अपने बच्चों को वहाँ तक भेजना। ये सपोर्ट फाउंडेशन में ही? जी 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 मैम सर। क्या नाम है इनका? चरणजीत नाम है, वैसे प्यार से इसको मूंगा कहते हैं। क्या उम्र होगी इनकी? उनकी उम्र होगी 13। तो कितना कठिन रहा आपके लिए सपोर्ट फाउंडेशन में, मतलब किस तरीके से आजकल जो है परिवारजन समझते नहीं है और सपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे यही है कि अब जो भगवान ने दिया वो तो चलो उनकी किस्मत, बाकी ये है कि हमारे जीवन में अगर ये आया तो हमने तो इसको अपना एक इंसान समझ के जैसे हम हैं उसी तरह इनको समझा है जीवन में, और उसी तरह इनको जीवन दिया है, पाला पोसा है, और हमारे में सबसे बड़ा भाई है हमारा, बाकी हम सब इनसे छोटे हैं जीवन। कौन है ये? भाऊ? छोटा बड़ा? छोटा? हाँ। अच्छा, कौन क्या बोल रहे? वो वही कह रहा मार रहे मेरे को। अच्छा, ये बोल रहे कि मारता है। कौन मारता है? कौन? अच्छा, वो आकाश। आकाश मारता है, ये बोल रहे यार। ये भी मारते हैं? अच्छा, ऐसी बात है? बताओ यार। लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके का जो है वातावरण है और परिवारजन का अगर सपोर्ट है तो आज ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी कल्पना है और एक बहुत बड़ा जो है विश्वास है और भरोसा है सपोर्ट फाउंडेशन की ओर। एक परिवार जो है सपोर्ट किया अपने बच्चों को ताकि जो है आज वो यहाँ से निकल कर वहाँ तक पहुँचे। सपोर्ट फाउंडेशन से जुड़ा एक और परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आसिया। आपकी बेटी का क्या नाम? आलिया। तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ पर अपने बच्चे को भेज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है वहाँ पे सब। क्या परिवर्तन दिखाई दिया? कितने समय से जा रही है? जब से खुला हुआ है, जब से वो जा रही। कितना परिवर्तन आया उसके अंदर? बहुत मतलब आ गया काफी ज्यादा। क्या कुछ सीखी, कुछ लगा आपको? अच्छा लगता है, सीख गई, जो भी सीखना था थोड़ा बहुत आने लग गया, धीरे धीरे ही आएगा, अब एकदम से थोड़ी ना आएगा, बोल नहीं पाती है तो। कुछ पहचानना, जैसे कलर हाँ, का पहचानना और कुछ पढ़ना वगैरह, साइन वाइन देना। हाँ, साइन वाइन करने लग गई, पढ़ना भी जानती है 5 तक की, और कलर भी पहचानती है, पूछती हूँ घर में। तो सपोर्ट फाउंडेशन को क्या कहेंगे? आप क्या कहोगे सपोर्ट फाउंडेशन के बारे में? आपकी क्या सोच है? सोच अच्छी है, सही है, क्या कहेंगे। जब तक के चलेगा, जब तक के तो वो जाएंगी। बहुत बढ़िया। से जुड़े एक और परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर, यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना परिवर्तन आया है। क्या नाम है आपकी बेटी का?
कितना परिवर्तन आया आपके बेटे में? जो पहले आपने यहाँ रखा था उसके बाद जब सपोर्ट फाउंडेशन में भेजा तो कितना परिवर्तन आया? अभी तक मैंने हुआ गेला से अभी तो उतना नहीं है। शुरुआत अभी तो शुरुआत, अभी तो कुछ नहीं जान रहा है, अभी तो कुछ नहीं जान रहा है। क्या उम्र है इनकी? जा रहा है उम्र वही होगा 30 लगभग 30 से कम नहीं होगा, 34 होगा। क्या कहेंगे कि लग रहा है आपको कि अब भाई ऊपर वाला जाने, ये तो हम नहीं कहेंगे। अब दिमाग कैसा है ये है बच्चा, तो ऊपर वाला जाने, कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा, अच्छी बात है। देखिए अच्छाई के लिए तो भेजे हैं कि कुछ अच्छा ही बना आए बच्चे को। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा लगता है सपोर्ट फाउंडेशन में जाना? नहीं अच्छा लगता है? स्कूल में अच्छा लगता है? हाँ। खेलते हो आप स्कूल में? नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? बैठा रहता हूँ। बैठे रहते हो? अच्छा नहीं लगता खेलना? नहीं। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ। टीचर अच्छे लगते हैं? हाँ। हैं? हाँ। कौन टीचर अच्छा लगता है? मैडम। मैडम, और वाह क्या बात है, कौन सी मैडम ये बता दे भाई, कौन सी मैडम? साइमा मैडम? हाँ। या वो स्वाति मैडम? चश्मा लगा के आती है। चश्मा लगा के? अरे चश्मा लगा के जो आती है वो मैडम? अच्छा, यानी कि वो ध्यान रखती है आपका सब बच्चों का, इसलिए। हाँ। देखिए ये एक बड़ी बात है, अगर परिवार जन सपोर्ट कर दे और अपने बच्चे को वहां तक भेजने का प्रयास करे कि जहां से का से कलम तक का सफर शुरुआत हो सके और एक सुनहरे भविष्य में उनका विकास हो सके। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।